अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1D है, क्लास 8 की मैथ की, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2। उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए से हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे। मेथड कौन सा यूज करना है? हमें मेथड यूज करना है ग्राफिकल। एक है कि उसने दो इक्वेशन हमें ये वाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उसने हमें दे दी है, और वो कह रहे हैं कि ये जो मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ सिमिलरिटी इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनका इस्तेमाल करते हुए आपने ये करना है कि ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सादा अल्फाज में ये है कि ये जो दो इक्वेशन है इनकी हेल्प से हमने क्या करना है कि ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करेंगे तो वहां पर हमारे पास दो लाइनें होंगी, एक दूसरे को कट करेंगे। जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी, वो हमारा जो पॉइंट होंगे वो दो पॉइंट यानी कि वैल्यू होगी, एक्स की होगी, वाई की होगी, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी एक क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन है, वो मैं करा चुका हूँ। अगर आपने देखा तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। तो अब देखिए, ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास कोई पॉइंट होने जरूरी है। तो ऐसा है कि यहाँ एक हमने टेबल बना लिया x + 4y - 12 = 0 इसके लिए, और एक बना लिया 4x + y - 18 = 0। एक यहाँ पर एक टेबल है और एक ये वाला टेबल है। हम 3 पॉइंट यहाँ से निकालेंगे इसी इक्वेशन के लिए, और 3 पॉइंट यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे इसी इक्वेशन के। उन तीन पॉइंट की हेल्प से हम दो लाइनें ड्रा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, और वो क्या है? वो ये है कि ये जो x की वैल्यू -408 या ये 236 ये कहाँ से आ गई? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दी हुई, तो आपके ज़हन में होगा कि ये वैल्यू मैंने कहाँ से ले ली। यहाँ पे -4 लिया, 0 लिया, 8 की जगह यहाँ पे मैंने -4 की जगह 2 ले लिया, 0 की जगह 3 ले लिया, और 8 की जगह मैंने क्या ले लिया? 6 ले लिया। तो अब देखिए, बात ये है कि ये जो वैल्यू होती हैं ये आप अपने पास से सपोज करते हो। कोई भी वैल्यू जो होती है वो आप अपने पास से सपोज कर लेते हो। वो अपने पास से सपोज करने का ये फायदा मकसद होता है कि 3 वैल्यू अगर हम x को सपोज करते हैं तो 3 y के आ जाते हैं, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं। वो कौन सी वैल्यू सपोज करनी है आपके पास बिल्कुल ओपन फील्ड है, आप कोई सी भी वैल्यू ले लेते हो। लेकिन हमेशा वैल्यू वो लेते हैं जिसमें आपकी जो पॉइंट है उसमें छोटे से छोटा नंबर है और फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए और नंबर छोटा हो, जिसमें ग्राफ पे ड्रा करना फिर हमारे लिए आसान होता है। अगर हम कोई ऐसा नंबर ले लें जिसमें हमारे पास वैल्यू आ जाए 20, 25, 30, उसको भी डील करना जरा मुश्किल होता है। तो हम इसलिए हम ऐसे पॉइंट वैल्यू लेते हैं जिससे हमारे जो पॉइंट है वो बहुत आसानी से निकल आए, और पॉइंट छोटे हों, फ्रैक्शन में ना हो, और बहुत बड़ी वैल्यू हो। तो इसलिए मैंने ये वाले पॉइंट अपने पास से सपोज किए। तो चलिए हम क्या करते हैं कि फ्रॉम 1 में हम क्या करेंगे, एट x = -4 कि मैंने सपोज किया कि अगर मेरे पास -4 हो x तो y क्या होगा? मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा -4, यानी x की जगह -4 -12 = -4y। अब मैंने क्या किया, -12 तो इधर रहने दिया, ये जो +4 था ये उस तरफ चला गया, +4 इक्वल उस तरफ गया तो क्या होगा, -4 हो गया। अब ये देखो -16 हो जाएगा, और ये जो -4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस से कैंसिल, 4 4 16, तो y = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, y = 4। तो P1 P1 दे देंगे, पहला पॉइंट दैट इज -4 और 4। पहले आप x की वैल्यू लेते हो, बाद में y की वैल्यू +4 है, x की वैल्यू -4 है, तो वही करेंगे। अब हम चेक करेंगे एट x = 0। अब एट x = 0 इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, 0 -12 = -4y। अब ये जो 4y ये उधर चला गया, माइनस का हो गया, और ये x की जगह देखो 0 हो गया, और y की जगह -12। तो -12 और ये वाला -4 ये वाला -4 इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यूं माइनस से कैंसिल, और 4 3 = 12, तो y = 3 आ गया। ये देखो मैं पुट कर दूं तो y = 3। अब मैंने क्या करना है, एट x = 8। अब देखिए x की जगह मैंने 8 पुट कर दिया, और y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, +4y हो गया, ये -12 है, ये -12 इस तरह आकर दूसरी तरफ 0। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 -12, ये जो +4 है ये उधर जाके -4y हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो -4 बचेगा, और ये -4 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस से कैंसिल, 4 1 = 4, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मैंने क्या किया, x की जगह 8 4y और -12। देखो
12 और 8 इसी तरह ये 4 y वाला जाके माइनस हो गया क्योंकि प्लस का था। 18 12 में से 8 है माइनस 4, जो माइनस 4 मल्टीप्लाई हुआ था इस तरफ आके डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया 1। तो इस तरह मेरे पास जो है 3 पॉइंट है P1 P2 और P3। P1 है, P2 में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए इस साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ। P2 मेरे पास क्या है, तो चलिए इसी के P2 मेरे पास क्या है जी 0 और 3 है, 0 और 3 है। और P4 जो है P3 जो है P3 मेरे पास क्या है 8 और 1 है, ठीक हो गया। 8 और देखिए 8 और 1, तो ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसी कोएन को लेना है, इसी कोएन को लेकर ये वाले पॉइंट 3 चेक करना है। हमें क्या लिखूंगा, इधर से शुरू कर देता हूं फ्रॉम 2, यानी कोएन 2 में एट x इज इक्वल टू 2 चेक करूंगा, यानी x की वैल्यू 2 पे ही चेक करूंगा। ठीक है, 4 x है, x की जगह 2 पुट कर दिया, -18 इज इक्वल टू अच्छा इससे एक और आप क्या कर सकते हैं, इसी कोएन को थोड़ा सा अरेंजमेंट करें। इसी कैसे y को दे देते हैं, ये जो ये वाला है तो जाके +18 और ये जो +4 है ये -4x हो जाएगा। इसमें क्या करें, y को पहले से सेपरेट कर लें, थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको वैल्यू पुट कर दिया सर। अब देखिए y इसी तरह आ गया, +18 इसी तरह आ गया, -4 और x की जगह हमने 2 सपोज किया होगा। y इज इक्वल टू +18 -8, तो y इज इक्वल टू +10 आ गया, यानी पहला पॉइंट हमारे पास 2 और क्या आ गया 10 आ गया, यानी P1 है वो हमारे पास 2 और 10 है। एट x इज इक्वल टू 3, अब एट x इक्वल टू 3 पर चेक करें, यही कोई है हमारे पास y इक्वल का साइन +18 -4 और x है, x की जगह हमने 3 सपोज किया होगा, तो y इज इक्वल टू +18 -4 3 12, तो y इज इक्वल टू 18 में से 12 है तो 6, यहाँ देखिए हमारे पास 6 आ गया। P2 मेरे पास क्या आ गया 3 और 6। अब मैंने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 6 चेक करना है। अगेन y यही वाली कोई है, ये वाली y इज इक्वल टू +18 -4 और साथ 6, y इज इक्वल टू 18 -6 4 24, तो y इज इक्वल टू -6 आ गया और साथ -6 आ गया। तो P3 जो है मेरे पास वो हमारे पास आ गया 6 और -6। तो इस तरह हमने क्या किया कि इसके 3 पॉइंट इसी को निकाल लिए, 3 पॉइंट इसी को निकाल लिए, तो अब हमारे पास रह गया ग्राफ को ड्रा करना। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारे पास स्टूडेंट आ गया जी एक्सरसाइज हमारे पास जो 1D है उसका जो पार्ट 2 का क्वेश्चन 1D का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट A है। इसके जैसे कि आप मैंने ड्रा किए हैं पॉइंट। अब ये ऐसा ये जो टेबल है ये मैं ड्रा कर चुका हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर, वहाँ जो है आपको तफसील से समझा चुका हूँ कि ये किस तरह वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो अब देखें ये मेरे पास जो पहली इक्वेशन है दैट इज x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन है 4x + y - 18 इज इक्वल टू 0। इसके भी ये मेरे पास 3 पॉइंट है, 4 और 4 है, 0 और 3 है, देन 8 और 1 है। इस वाली इक्वेशन का पॉइंट 2 और 0 है, 2 और 10 है, 3 और 6 है, 6 और -6 है। ये मेरे पास इनके पॉइंट निकले हुए। अब इन 3 पॉइंट को और इन 3 पॉइंट को मैंने क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि स्केल है। अब ये देखें स्केल है, तो स्केल में हमारे पास क्या है कि ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 2 यूनिट, यानी जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं x एक्सिस पर उनको मैंने 2 यूनिट का है। कैसे, ये देखें आप यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 इन 5 बॉक्सेस को मैंने क्या कहा है, 2 कहा है। और y एक्सिस पर मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को, ये देखें 1 2 3 4 और 5, ये देखें 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 5 कहा है। ये साथ मैंने स्केल में यहाँ मेंशन किया है कि ऑन y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 5 यूनिट। तो
अब यहाँ पर ये है कि ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये इनको 1 बाय 1 करके मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। अब ये जो पहला पॉइंट है दैट इज -4 और 4 है। x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, -4 है और y की वैल्यू भी 4 है। तो ये देखें मेरे पास -4 और 4 कहाँ पे बन रहा है। अब ये देखें मेरे पास x की वैल्यू -4 यहाँ पर है और जो y की वैल्यू है वो 4 इस तरह है। क्यों कि ये देखें ये वाली लाइन, ये जो 5 है ना, इस 5 वाली लाइन यहाँ पर 5 है तो 5 से एक बॉक्स नीचे मेरा पॉइंट बनेगा दैट इज 4 ये वाला बन गया। दूसरा मेरे पास पॉइंट जो है, ये देखें मेरे पास दूसरा जो पॉइंट है वो 0 और 3 है, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की अगर 0 है, y की 3 है तो बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा। ये देखें मेरे पास ये मेरे पास y एक्सिस है ना, ये देखें ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये हमारे पास y एक्सिस होता है। यहाँ से इस तरफ सारी वैल्यू x की पॉजिटिव होती हैं, यहाँ से x की इस तरफ, यहाँ से x की इस तरफ सारी वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ से नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती हैं और यहाँ से पर y की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो अब x की वैल्यू मेरे पास 0 और 3 है, तो ये देखें 1 2 3, ये देखें ये जो 3 बॉक्स हैं वो 3, ये देखो टोटल 5 बॉक्सेस को 5 का है तो लाजिम बात है 3 बॉक्सेस को 3 कहा जाएगा। तो ये वाला दूसरा मेरा पॉइंट बनेगा जो कि 0 और 3 का बनेगा। अगला जो पॉइंट है मेरे पास वो बनना है 8 और 1 का, यानी x की वैल्यू देखो मेरे पास क्या है 8 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये देखिए मेरे पास x यहाँ पर मेरे पास 8 है और 1, यानी एक बॉक्स है ना, क्योंकि 1 बॉक्स इस तरह 1 2 3 4 5 तो यहाँ तक ये देखो 10 है, तो 1 बॉक्स जो है वो 1 की इक्वल है। तो ये देखिए मेरे पास 8 और 1, यानी x की वैल्यू 8 है और y की 1, यानी ये 1 इस तरह आ गया। तो ये मेरे पास जो है एक पॉइंट बन गया। इसको ये लाइन में एक ड्रा कर लेता हूँ, इन तीनों पॉइंट को मैं आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यूँ मेरे पास क्या हो जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। जो पहली वाली इक्वेशन है वो कौन सी है मैं जो है मेंशन कर दूंगा, लेकिन पहले मैं दूसरी लाइन ड्रा कर लूँ जो कि ये वाली है 4x + y - 18 = 0। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें मेरे पास 2 और 0 है। पहला पॉइंट 2, यानी x की वैल्यू 2 है और y की 10 है। तो x की वैल्यू 2, ये देखें मेरे पास ये वाली वैल्यू x की 2 है और 10 मेरे पास ये देखो ये वाला 10 है। तो इससे इस तरफ यानी 5 बॉक्सेस हैं, तो जब 10 से आप क्या करते हैं इस तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट जो मेरे पास बन रहा है 2 और 10 बन रहा है, 2 और 10 बनाना है। अब ये देखें 2 और 10 है, तो इसमें ये देखें मेरे पास क्या है 2 है, 2 से ऊपर जाना है और 10 से आगे आना है। तो ये देखें मेरे पास 2 और 10 पॉइंट बन गया। इससे अगला पॉइंट मेरे पास ये देखो क्या है 3 है और 6 है, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या है 6 है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू 6 है। तो ये देखिए मेरे पास इसमें आपने बड़ा गौर से समझना है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी से, कैसे ट्रिकी से मैं आपको बताता हूँ। ये देखो 2 और जो 4 है इसके दरमियान में 3 आएगा। अब दरमियान में देखते हैं कि इन दरमियान में टोटल बॉक्सेस कितने हैं। इन टोटल बॉक्सेस हमारे पास इसमें कितने हैं, 2 और 4 के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का हाफ 2.5 बॉक्स आएगा, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्या आएगा 3 आएगा। तो इससे बिल्कुल आपने कहाँ जाना है, इससे देखो हम सीधा ऊपर गए, यानी दरमियान वाले बॉक्स का बिल्कुल मिडल, ये देखो बिल्कुल मिडल में लिया पॉइंट। और ये वाली लाइन आप इस तरफ लेके आए तो 5 है, तो 5 से ऊपर 6 बनेगा ना, तो इसलिए क्योंकि 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो मेरे पास ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3 और 6 बन गया। इससे लास्ट वाला पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या है जी, देखें 6 और -6, यानी x की वैल्यू 6 y की वैल्यू -6। अब देखें x की वैल्यू 6 यहाँ पे है मेरे पास और y की -6 देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रा किया। अब कैसे ड्रा किया, ये देखें यहाँ -5 है, ये देखिए ये -5 वाली लाइन यहाँ पर आ रही है, तो इससे एक बॉक्स नीचे आना है क्योंकि 5 6 है ना, 1 इसमें तो हमने 1 बॉक्स को 1 कहा हुआ है, 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 इन 0 और 5 के दरमियान 5 और 10 के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं। तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस तरह मेरे पास ये तीनों पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंट को मैं क्या करता हूँ आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ। ये मेरे पास जी ये तीनों पॉइंट जो है ये कर लिए। अब यहाँ पर असल सोल्यूशन समझने वाली बात है, ये गौर से समझना है। वो क्या है, वो ये है कि देखो ये जो आपकी पहले वाली लाइन है और ये वाली जो दूसरी लाइन है, इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को कट किस पॉइंट पर किया है, ठीक है।
अब इस कट इन्होंने ये देखो ये वाला पॉइंट है जहां पर इन्होंने एक दूसरे को क्या किया है, कट किया है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जहां पे इन्होंने कट किया है वहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो लाइन कौन कौन सी है। अगर आप देखें तो ये देखो इसमें यहाँ कट किया है, इसको ये देखो हल्का हल्का अगर मैं इसको थोड़ा लाइन देखूं तो यहाँ मेरे पास किधर आ रहा है, ये देखें यहाँ पर 1 और 2 बॉक्सेस, यानी y की वैल्यू मेरे पास 2 है, ये देखें y की वैल्यू 2 है। और ये देखें इस पर बिल्कुल अब नीचे आते हैं तो 4 है, यानी x की वैल्यू 4 है। तो 4 और 2 पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, यानी दोनों ने जो जिस जगह इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जो यहाँ पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 पर कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका लिख देंगे द ग्राफ इंटरसेक्ट एट, ये देखिए मैं पूरा जहाँ लिखे, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट 4 2, therefore the solution is x is equal to 4 and y is equal to 2। तो ये हमारे पास इसमें सोल्यूशन आ गया। तो इसमें हमारे पास ये देखें ये वाला पॉइंट है, इसको अगर आप बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, इसमें ये देखें मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखते हैं तो बिल्कुल आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो ये देखें यहाँ से आपके 2 बॉक्सेस हैं, तो y की वैल्यू 2 है और इसके बिल्कुल नीचे है 4 है, जिस यहाँ पर एक दूसरे ने कट किया। तो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो 4 और 2 जो है ये दो वो पॉइंट हैं जहां पर एक दूसरे को इन्होंने कट किया। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है इसमें मेरे पास 4x प्लस y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 है, और ये वाली जो लाइन है ये मेरे पास x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो इस तरह मेरे पास पहला जो ग्राफ है वो यानी एक इस तरह हमारे पास कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं।